अफजल खान, दिल्ली वाला, गुजरात मस्तूरात महिला सेवा ट्रस्ट का खादिम हूँ और पिछले 24 साल से सेवा दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा एक सेंटर जावेद पार्क में है जहाँ 40 से 50 बेवा औरतें घरेलू हिंसा, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, और ऐसे छूटे छुआए या किसी का डेथ हो गई, हस्बैंड की किसी भी कारण से विधवा हो गई, तो हमारा 18 साल से लेकर के 55 साल तक की महिलाओं को रहने का इंतज़ाम है। वृद्धाश्रम कहीं भी नहीं है। सेकंड चीज़ ये कि अगर कोई छोटी बच्ची है 18 साल से, अगर उसकी मम्मी दादी नानी खाला फूफी हैं, साथ में रह सकती है। सेकंड ये APJ अब्दुल कलाम साहब ने जब वो सदर हिंद थे तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब से ये 2000 वाट की जगह दिलाई कि वो जगह छोटी पड़ेगी तो ये बड़ी जगह ले लो। तो ये वेजलपुर में है और जस्ट ये अपना पुलिस हेडक्वार्टर जो है इसके बाजू में है ये। और यहाँ पर एक बिल्डिंग बन गई है, 2 बिल्डिंग और बनने वाली है इंशाल्लाह, समस्त सर्व समाज की मदद से। और यहाँ पर गरीब और भी लड़कियाँ जो पूरे गुजरात में पढ़ने में नंबर 1 है, वो किसी भी समाज से आती है, सभी को यहाँ हम लेने की कोशिश करते हैं। किसी की टकावारी अच्छी है, उसके पास कुछ है या नहीं है, क्या है, उसको हम ले लेते हैं। यतीम हो अनाथ हो तो उसको सबसे पहले लेते हैं। लड़कियों का है, यहाँ पर GPSC की तैयारी करती हैं, जुडिशरी की तैयारी करती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी करती हैं, साइंस स्ट्रीम में हैं, और तमाम जो भी गवर्नमेंट के जॉब का काम होता है, नीट एंड नेट, उसकी भी पढ़ाई यहाँ लड़कियाँ करती हैं। यहाँ खाने का इंतज़ाम भी है। और इस मुहिम के साथ इस काम को आगे बढ़ाते हुए जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्कीम आती है गरीबों के लिए, चाहे वो वाली डिग्री हो, पोस्ट ऑफिस का अकाउंट हो, बैंक का जनधन योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, और कुंवर बाई का मामला हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो, सभी का पूरा काम बानो आपा दफ्तरी के नेतृत्व में उनकी छत्र छाया में सौधारगिरी वेजलपुर से सारा काम होता है। परवेज़ भाई जो है यहाँ पर खिदमत अंजाम देते हैं, और तकलीफ़ हो, बारिश हो, किसी भी हालत में, जबकि वो खुद भी हैंडीकैप्ड हैं, उनकी बेटी का इंतकाल हो गया आकस्मिक, 8 साल की बेटी का, फिर भी चौथे दिन वो यहाँ ऑफिस में हाजिर थे। हम उसकी सराहना और कद्र करते हैं। आप लोग उसकी कद्र करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ करके फ़ायदा उठाइए। और अभी जो आवास योजना का काम चल रहा है, उन लोगों के लिए जो विधवा हैं, गरीब हैं, जो भाड़े के मकान में रहते हैं या कहीं भी लावारिस के हिसाब से किसी बिल्डिंग या ज़मीन के कंपाउंड में रहते हैं, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने मकान देने की मुहिम उठाई है। हम गवर्नमेंट के इस कदम की सराहना करते हैं और इन्हीं सब उम्मीदों के साथ हम ये कोशिश करते हैं कि तमाम अहमदाबाद कॉरपोरेशन में रहने वाले लोग आकर के उसका फ़ायदा उठाएं। वाली डिग्री एक ऐसी योजना है जो 1 साल से छोटे बच्ची को, छोकरी को 1,10,000 रुपये टाइम टू टाइम जब वो 18 साल की होगी गवर्नमेंट देती है। हम लोग उसका फॉर्म, उसका मार्गदर्शन, उसको फॉर्म को जमा कराना पूरे गुजरात में 18,000 के गांव में और तालुका में हर जगह उसके फ्री ऑफ कास्ट, बिना कोई पैसा लिए जमा कराने की दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ बैठे हुए। आवास योजना का जो फॉर्म है, अगर उसको यहाँ से भराया जाता है तो आपको लगता है कि जो जरूरतमंद है, जो बाहर जाके पैसा वगैरह देके भी उनका काम नहीं हो सकता था, यहाँ आके फ्री में गाइडेंस भी उनको मिलता है, फ्री में उनका यहाँ पे फॉर्म भी भर जाते हैं, इससे वो जरूरतमंद उनकी ज़रूरतें आप लोग पूरा करने में। देखिए, गवर्नमेंट का ये सोच है कि बेघर लोगों को मकान दिया जाए। तो जिसके घर नहीं हैं, जो बेघर हैं या भाड़े पर रहते हैं, गरीब हैं, भाड़ा पे नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम उठाई है, निकाली है। और तमाम हजरात से गुजारिश है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेके, हिस्सा दे के, लोगों को जागरूक करके उनके पुरावे तैयार किए जाए। अभी भी हमारे पास 28 दिन बाकी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, लाभार्थी लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो वो ये भी एक सदके जारिया और खैर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकबाल भाई सैयद, मैं अहमदाबाद शहर माइनॉरिटी मोर्चा BJP का प्रेसिडेंट हूँ। और आज मैं युवापुरा में मैंने अचानक गुजरात मस्तूरात महिला सेवा ट्रस्ट की मुलाकात ली, जो यहाँ पे गरीब यतीम महिलाओं को रहने की, खाने की फ्री में सेवा दी जाती है। मैं इस सेवा करने वालों का शुक्रगुजार हूँ
जो हमारे खान साहब अब्दुल खान है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पे सभी जात की सेवा दे रहे हैं। मैंने यहाँ के देखा आवास योजना के फॉर्म भरा है और आधार कार्ड के भी यहाँ पे फॉर्म भराते हैं। माशाअल्लाह हमारे इस इलाके में जो ये फ्री में सेवा की जाती है, तो मैं बहुत बहुत इस सेवा ट्रस्ट जो है इसके अंदर जो अब्दुल खान और उनके बच्चे जो रात दिन फ्री में सेवा दे रहे हैं और यहाँ पे खाना रहना सब फ्री है, ताकि कहीं के भी बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनको भी फ्री में यहाँ पे रहने के लिए सहूलत दी जाती है माशाअल्लाह। और जो 50 साल के नीचे की जो महिला विधवाएं हैं उनको रहने के लिए, खाने के लिए और हर तरीके की सेवा उनको दी जाती है। कपड़ा धोना लेना सब फ्री में दिया जाता है। देखा कि आवास योजना का जो फॉर्म भरा जा रहा है उसको लेकर भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यहाँ पर एक पहल शुरू की गई है, आम लोगों को इससे विस्तार करता है। गरीबों को सबसे बड़ा फायदा तो ये है, मैंने देखा तो बाहर अगर कोई फॉर्म भरने जाते हैं तो बाहर लोग कहीं हमने देखा है साइबर क्राइम वाले 500 रुपया फॉर्म भरने का लेते हैं। जब हमने यहाँ पे देखा वीडियो के अंदर और हमने जहाँ फॉर्म भर रहे हैं वहाँ आकर हम बैठे, यहाँ पे फॉर्म का 1 रुपया लिया जाता नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं अफजल खान को और जो फॉर्म भरने वाले जो भाई है बैठे फिरोज भाई, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग फ्री में सेवा दे रहे हैं, उनका टाइम बिगा रहे हैं। और आज रविवार है, रविवार के दिन भी इन्होंने ऑफिस खुली रखी है, तो ये बहुत ही हमारे कौम के लिए बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम परवेज शेख है। मैं यहाँ पिछले 5 साल से स्वधार गुरु से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 5 साल से हम यहाँ की जो पब्लिक है जो सर्वधर्म के लिए हम एक जन सेवा केंद्र जो चलाते हैं, जिसमें हम आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है और कई योजना है जो सरकार के तरफ से मिलती है, उसके सभी जात के हम फॉर्म भर के देते हैं पब्लिक को यहाँ से, जिससे उनको आसानी हो, उनको कोई जात की परेशानी ना हो। अच्छा, अभी आवास योजना के फॉर्म निकले हैं वो भी भरे जा रहे हैं, कब से कब तक भरेंगे, क्या ऑफर है? ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो फॉर्म चालू हुए हैं उसका जो सुबह मॉर्निंग में मैं 10 बजे आ जाता हूँ, शाम को 6-7 बजे तक हम फॉर्म भरते हैं। अभी तक कितने फॉर्म भरे हैं और कब तक भरे जाएंगे? ये फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 3 नवंबर है और अभी तक के मैं फॉर्म लगभग 62 के आसपास भर चुका हूँ और अभी रनिंग है, मतलब अभी रोज के 7-8 फॉर्म भराते हैं। संडे को छुट्टी रहती थी लेकिन इसके बावजूद आज शुरू है, क्या? आज संडे है, आज छुट्टी का दिन है, पूरा 7 दिन काम किया, तो भी संडे के लिए इसीलिए ऑफिस चालू रखी है कि जो भी हमारी पब्लिक है, हमारी कौम को कुछ ना कुछ फायदा हो। आज संडे है तो मैक्सिमम आज अभी तक मैंने 1 बजे तक 5 से 7 फॉर्म भर चुका हूँ। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं फॉर्म जो भरने आते हैं, उनको क्या दुश्वारियां होती है? सबसे मेन है आवक का दाखला है, रेंट एग्रीमेंट है, पूरी फैमिली के आधार कार्ड है, एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति का दाखला है तो वो चाहिए, रेशन कार्ड चाहिए, पान कार्ड, ये सभी जात के डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल और जेरोक्स के साथ चाहिए। अच्छा, क्या ऐसी चीजें होती है जिससे लोग दिक्कत का सामना करते हैं और उनको इसके बारे में मालूम नहीं होता है कि ये चीजें भी होनी चाहिए? पब्लिक को बहुत समझाना पड़ता है। पब्लिक को ज़्यादातर सबसे ज़्यादा समझाना पड़ता है तो एक रेंट एग्रीमेंट के लिए, क्योंकि क्या है संबंध में या कोई रिश्तेदार के वहाँ किराए से रहता है, 5 साल से रहता है और उसको यही नहीं मालूम कि भाड़ा करार बनता है, तो सबसे ज़्यादा भाड़े में बहुत दिक्कत आती है जिसका मकान भाड़े से होता है, क्योंकि रिश्तेदारों के बीच में तो कोई करार ऐसा होता नहीं है कि भाई हमने मकान भाड़े से दिया है या भाड़े से लिया हुआ है। हाँ, उसका सम्मति पत्रक होता है जो एक दूसरे के बीच में सम्मति होती है कि भाई मैं राजी खुशी से अपना मकान इनको किराए से दे रहा हूँ। हम दिलावर है और हमें यहाँ से अच्छी सहाय मिली है,
पूरा आधार कार्ड सब सब चीज़ों का हमारे यहाँ पे काम होता है। हमारा अच्छे में अच्छा काम हो रहा है। अभी मकान के लिए भी हम यहाँ पर फॉर्म भरने आए, इंशाल्लाह मकान का भी काम का हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, बाहर अगर फॉर्म भरने जाते हैं क्या चार्ज होता है? यहाँ पे कोई चार्ज होता है, नहीं होता है? यहाँ का कोई चार्ज नहीं होता है। बाहर का हमने कोई से पूछा ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, बहुत फ्री सेवा में होता है और अच्छे में अच्छा काम होता है। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, नहीं कोई दिक्कत।